मेरा नाम अनूप खन्ना है और 21 अगस्त 2015 से हम लोगों ने ये दादी की रसोई शुरू करी थी। एक्चुअली मेरी मदर की इच्छा थी कि गरीबों के लिए कुछ ना कुछ हमें खाना करना चाहिए, तो बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है तो शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत कर दी। आइडिया था नहीं हम लोगों को बिल्कुल इस लाइन का, लेकिन यहाँ पर एक बरार में होटल है, उसके होटल के जो वेटर्स वगैरह ने कहा कि कुक वगैरह आते रहते थे हमारे पास दवाई लेने, मेरे दवाई की दुकान है यहाँ पर। तो उसने कहा कि मैं खाना बना दिया करूँगा सवेरे। तो एक कुक मिल गया हमें सडनली, और फिर सामान वगैरह खरीदा। 21 अगस्त से मतलब शुरुआत कर दी। तो शुरू में बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन कोई भी काम सच्चे मन से कर रहे हो अगर आप और दिल से करते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो, तो अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब कि ये जो मेडिसिन की शॉप है, ये मतलब आप कैसे कैसे करते हैं? मतलब इसमें भी आपका यही सेवा है? इसमें हाँ, इसमें पहले हमारे एलोपैथी की थी, तभी मुझे पता लगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है जिसमें बहुत सस्ती दवाई है। नोएडा में इस तरह का कोई काउंटर था नहीं, तो मैंने फटाफट उसका लाइसेंस अप्लाई करा। तो हमारे ये था रोटी कपड़ा और दवाई। 10 रुपये में हम लोग कपड़े भी दे रहे हैं, 5 रुपये में देसी घी का खाना दे रहे हैं बासमती चावल के साथ में। तो ये लगा कि सस्ती दवाई भी देनी चाहिए, तो इस दवाई की दुकान को मैंने उसे खोलता इसलिए नहीं है कि इसमें मार्जिन्स कम है, सस्ती है, टर्नओवर कम है, तो सोशल आदमी ही कर सकता है। तो अच्छा लगा कि रोटी कपड़ा और दवाई, 5 रुपये में खाना, 10 रुपये में कपड़े और सस्ती दवाई, ये हमारा था। आपने इतनी महंगाई के ज़माने में 5 रुपए में देसी घी का खाना, मतलब इन सब का आपने मैनेज कैसे किया? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता है, सोच की बात होती है। जब हमने शुरू करा था तो हमने सोचा था कि 100-150 आदमी को खाना खिलाना होगा, इतनी हमारी कैपेसिटी थी कि हम कर सकें। तो जब भाई शुरुआत करते हैं तो 36 रुपये किलो दाल होती थी 2015 में, उसके अगले साल ही वो 150 रुपये 200 रुपये तक पहुंच गई। तो बड़ी दिक्कत हुई कि कैसे करा जाए, लोग भी नहीं जुड़ रहे थे। लेकिन जब पता लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि मुझे अपना जन्मदिन मनाना है, तो उन्होंने कुछ करा, तो उसमें रोटी ऐड कर दी हमने उसके। किसी ने कहा कि मुझे अपने पिताजी की याद में करना है, तो उसमें रसगुल्ले ऐड हो गए। तो धीरे 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 लोग जुड़ते चले गए। तो आज आप देख रहे हैं इसके अंदर रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, रोटी भी है, बच्चों के लिए फ्रूटी है, मंच है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं इसके अंदर। अब मीठा शरबत भी देते हैं और चिल्ड वाटर के लिए। तो ये मैंने थोड़ी लगवाया है, जो वाटर कूलर लगवाया है, किसी ने लगवाया, अपने पिताजी की याद में लगवा दिया उन्होंने। तो ट्रांसपेरेंसी ये है, और लोगों को लगता है कि मैं अगर यहाँ कुछ डोनेट कर रहा हूँ तो मेरे को सही जगह पहुँच रहा है। और हमने यहाँ पर जो रखा है वो सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ में है। जिसने दिया वो अपने हाथ से आके करता रहता है। दाल चावल अचार बस मैं कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें। अब ये एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है पूरे इंडिया का पहला, 5 रुपये का, जिसमें टीवी भी है, म्यूजिक सिस्टम है। आप लोग जैसे मैकडोनल्ड बड़े बड़े उसमें जाते हैं, वो सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि ज़रूरतमंद भी आदमी अपने एंजॉय कर सकता है, जो आप बड़े बड़े होटल्स में एंजॉय करते हैं। वो जैसा आपने खाना खा के देखा है, ऐसा खाना गारंटी है 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ खाना खाते हुए हमारा खाना देने का भाव अच्छा है और आपका खाना खाने का भाव अच्छा है, तो इसलिए आपको 5 स्टार से बेटर लगेगा। इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ। कभी आप किसी गुरुद्वारे में जाएंगे या लंगर में जाएंगे तो आपको उसमें नमक भी ज़्यादा होगा तब भी अच्छा लगेगा, क्योंकि खाने का भाव अच्छा है। तो मेरा यही कहना है। और दूसरा, जो कपड़े वगैरह भी देते हैं हम लोग, तो लोग मेरे से कहते हैं आप चैरिटी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं, मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ स्वाभिमान के साथ में लोगों को सिखाता हूँ। आपने देखा गाड़ी पार्किंग में लगी होती है, प्रॉपर पार्किंग में सारी गाड़ियाँ, लोग लाइन मेंटेन करते हैं, 5 रुपये का सिक्का अपने हाथ में रखते हैं, बगैर हेलमेट वालों को खाना नहीं दिया जाता। अब कपड़े भी लोग कहते हैं आप कपड़े दे रहे हैं ना, मैं चॉइस दे रहा हूँ। आप मॉल में जाते हैं, आपने 10 तरह के कपड़े पसंद करते हैं, लेडीज़ पसंद करती हैं, लेडीज़ पर्टिकुलरली वो बड़ी चूजी होती है कि मेरे को पसंद करना है। आप अपने जैकेट दे दी, साड़ी दे दी किसी अपनी मेट को, आपने उसे चॉइस नहीं दी, तो वो कभी एहसान भी नहीं मानते इस चीज़। हमारे यहाँ क्या होता है, जब लोग गरीब आते हैं बेचारे, वो देखते हैं कि अपनी पसंद का 10 साड़ियों में से एक साड़ी निकाल रही है, तो उसके चेहरे का सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन 10 रुपये में बेच रहा है। इसी तरह से 5 रुपये में हम स्वाभिमान बेच रहे हैं। खाना तो दुनिया खिला सकती है। उसे एक तमीज भी सिखा रहे हैं, सिविक सेंस भी सिखा रहे हैं, उसे सेल्फ रेस्पेक्ट भी है। आप यहाँ किसी को 5 रुपये देने की कोशिश करोगे, तुम्हारा खाना वो लेगा ही नहीं आपसे, ये सिखाया है मैंने। तो उसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। फ्री बांटना, ये जो दिल्ली की सरकार और फलाना निभागा ये सब चल रहा है, हम कहते हैं क्यों बांट रहे हो भाई, सस्ता कर दो ना। और आप लोगों के लिए भी एक सीख दे रहा हूँ, तो कहता है हमें नौकरी नहीं मिलती। नौकरी, बेकार आदमी हो तुम्हें नौकरी देगा कौन? अगर तुम्हारे अंदर गट्स है, तुम्हारे को 10 आदमी नौकरी देने को तैयार है, तो गट्स डेवलप करो ना अपने अंदर। मुझे यहाँ पे कुक रखना होता है, 36 को कहते हैं, जो एक अच्छा कुक है उसके लिए मैं 2000 रुपये फालतू देने को तैयार बैठा, लेकिन नहीं आता हूँ।
तो काम की परफेक्शन बनाओ, अपने आप दुनिया पूछेगी आपको। तो यही चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ। तो जैसे आपका तो जो कह रहे हैं कि कपड़े भी आप देते हैं, तो वो कपड़े जो है वो भी पब्लिक ही आके आपको डोनेट करती है। पब्लिक डोनेट कर दिया और उनको ये कहा जाता है धो के प्रेस करा के देंगे। कई लोग कहते हैं कि आप प्रेस करा लेना, हम पैसे दे देंगे। नहीं, दान देते हुए दान की भावना जरूरी है। और हमारी पंच लाइन है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है। हमने आज तक किसी से चौंधी नहीं मांगी। हमने लिखा हुआ है, अगर आपका दिल में इच्छा है तब आइए और यहाँ डोनेट करिए। दूसरा एक सवाल मेरे से, आपकी जैसे फोटो राष्ट्रपति जी के साथ भी आपकी फोटो है, और मैंने देखा कि केबीसी में भी आप आए हैं, तो ये सब कब हुआ, कब आप आए थे और ये सब पिछले 2-3 सालों में हुआ है। राष्ट्रपति जी ने भी महात्मा गांधी जी की 150वीं जब जयंती मनाई गई थी, तो उसमें देश के हर फील्ड के लोग बुलाए गए थे। मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे भी बुलाया गया। इसी तरह से केबीसी में भी बुलाया गया था। कर्मवीर उनका एक प्रोग्राम आता है, तो उसमें मुझे इन्वाइट करा गया था। तो उसमें वहाँ जाके पता लगा रवीना टंडन जी और अमिताभ बच्चन जी काफ़ी टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपके ऊपर। तो आपको लगता है कि मुझे बेटर परफॉर्म करना है। अभी तक आपके हिसाब से आपने कितने लोगों की मदद की? कभी गिनती नहीं करी। 400-500 आदमी डेली है, इसको एवरेज लगा लो 12,000 15,000, 400 से 500 आदमी एक दिन में लगा लीजिए, तो 12,000 महीने के हो गए, साल के कितने होते हैं। और उनमें से 50% तो रिपीट भी होते होंगे। तो ये 400-500 लोग मतलब किस टाइम पीरियड में आते हैं एक दिन के अंदर? क्या टाइमिंग क्या है? 12 से 2.5-3 बजे तक। अंकल जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप क्या हम जैसे यंगस्टर को कुछ सीख देना चाहेंगे? हाँ, इतना कथा सुनने के बाद में एक निष्कर्ष निकलता है, सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करना। जिंदगी में क्या करना चाहते हो? अब ऊपर वाले की तरफ से मेरे पूरी दुनिया में 25-30 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जानने वाले हैं, सब हैं, पूरी दुनिया से आते हैं मेरे पास। तो ये मैं पैसे से ऊपर मानता हूँ। आप जिंदगी में फैसला कर लो मुझे क्या करना है। जब मैं नोएडा में आया था, मेरे पास एक टूटा स्कूटर था। मैंने क्या मांगा भगवान से, मुझे मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाए। अब वो सारी चीज़ें हो गई ना। तो अब आप लोग भी ये देखो कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, मुझे बैंक का मैनेजर बनना है या बैंक खरीदना है। बैंक खरीदने के बाद में आपका जो आपने सोचा वो पूरा हो गया, आप समाज को दे दो। समाज से जो लिया है वो समाज को दे दी। आप मतलब आज मेरे पास गाड़ी है, मान लीजिए इटियोस है, मैं इससे खुश हूँ। अब मैं कहूँ मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज आ जाएगी, फिर उससे ऊपर वाली ब्रांड, फिर उससे ऊपर, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। हर एक से बस इतना है, आप लोगों से भी कहता हूँ सेटिस्फेक्शन की। आप कह दो, बड़े लोग भी, टाटा, बिरला, अंडानी, अंबानी, ये भी जरूरी है देश के लिए। उनकी सोच वहां रखो। आप कहो मुझे अडानी से ज्यादा पैसे कमाने हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन अडानी से 1 रुपया फालतू को, उस दिन आप सोशल वर्किंग में उतर जाओ। फिर जो आपने मांगा आपको मिल गया। मेरा ये सिर्फ इतना कहना कि आप अपनी ड्रीम्स जरूर बनाएं और उनको अचीव करने के बाद में फिर अपना समय समाज को देना शुरू करें। जैसे